हर महादेव। फ्रेंड, आज सुबह बज रहे हैं 7। तो आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करना है। मैं करना चाहती हूँ पर कर ही नहीं पाती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो आज मेरा बाबू सो रहा है, ये सो रहा है, तो ये जग जाता है तो मुझे आधे से ज़्यादा काम ये करने ही नहीं देता है। कहीं इस चीज़ को उठाना है, कहीं उस चीज़ को उठाना है, मतलब जो काम मैं करना चाहती हूँ वो मुझे कभी करने ही नहीं देता है। वो खुद से लगा रहता है, ये करना है वो करना है। देखिए फ्रेंड, आज मेरा ड्रेसिंग है, ये बहुत गंदा हो रहा था। मैंने इसका ये सारा सामान निकाल के बाहर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से साफ करके फिर इसको ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से सही करना चाह रही थी, पर मेरा बेटा ऐसा है वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। मैं कोई काम करने चलती हूँ, पहले सबसे उसको उस काम को करना होता है। माँ ये कर दूँ, मम्मा वो कर दूँ, मुझे कोई चीज़ उठा के रखने ही नहीं देता है। और अभी काफ़ी टाइम से यहाँ मौसम ऐसा है कि डेली आंधी आ जाती है, कुछ आ जाता है। वैसे तो मैं छोटी मोटी सफाई डेली ऐसा करती रहती हूँ कि मुझे इकट्ठी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गंदी हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं पर वो होती गंदी हैं। वही आज मेरे साथ हुआ। जब मैंने कहा ड्रेसिंग के ऊपर मैंने अपने एक छोटा सा कुछ बिछा रखा था, मैंने कि ये गंदा हो गया है, इसको हटा के धुल देती हूँ। जब मैंने उसको उठाया, उसको झाड़ा, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, इतना गंदा निकला, इतना गंदा। और फिर मैंने ड्रेसिंग खोली तो उसमें भी बहुत सारी डस्ट हो रही थी। मैंने कि चलो आज मैं इसको सुधार ही देती हूँ। तो आज मैं फाइनली इसको लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि भाई वो बेटे के साथ तो कुछ करना मतलब इम्पॉसिबल है। वो कोई चीज मैं ये रख दूं, मैं ये कर दूं, और ये उसके डले हैं कुत्ते भालू बिल्ली, इन्हें तो वो छूने ही नहीं देता, इन सबको ले लेके भगेगा। अभी तो बहुत सारे हैं बाहर डले हुए हैं, ये सारे डले हुए हैं, इनको ले लेके भगता, कहता मैं खेलूं मैं खेलूं। इसलिए मैंने उसको जगाया ही नहीं है। जब मैं ड्रेसिंग सेट कर लूं, जब मेरी ड्रेसिंग पूरी सेट हो जाएगी तब मैं उसको जगाऊंगी, क्योंकि किचन के काम में इतना परेशान नहीं करता। मुझे थोड़ा आज किचन का भी काम करना है, थोड़ा सा उठा पटक, क्योंकि वैसे तो मैं करती रहती हूँ, पर आज उसकी थोड़ी काफ़ी टाइम से धूल मिट्टी आ रही है ना, तो थोड़ा डस्टिंग करनी है मुझे उसकी, और कुछ नहीं। पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको जगाती हूँ। ड्रेसिंग के अंदर होते हुए भी इतनी धूल मिट्टी इनमें लग जाती है कि इसको बिना डस्टिंग के तो रख ही नहीं सकते अंदर। अब इनमें इतना गंदा हो रहा है, मुझे इन्हें भी पहुँचना पड़ रहा है, तब जाके ये अंदर रखे होंगे। वैसे तो फ्रेंड मुझे ये सारे धोने थे, पर अभी मौसम सही नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही जमा रही हूँ। फाइनली फ्रेंड, मेरा एक काम तो हो गया। मैंने अपना ड्रेसिंग सही कर लिया, सारी चीज़ों को साफ करके
और जैसी रखी थी वैसी रख दी है। वैसे ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी क्योंकि घर में 2-3 लोग हैं जो बस सामान जो चाहिए होता है मिले नहीं तो मांगना नहीं होता है, बस उनको फेंक देना होता है। ये सिर्फ 2-4 दिन का है और मैं ऐसे ही हर 2-4 दिन में इसको ऐसे ही साफ करती हूँ। पर आज ज़्यादा गंदा था तो मुझे बहुत ऊपर से झड़ाना पड़ा इसको। और ये बाबू के टेडी मेडी हैं, ये तो मुझे धुलना है, पर अभी मैंने इसलिए रख दिए हैं क्योंकि मौसम सही नहीं है, कभी बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है और ये चीज़ें जल्दी से सूखती नहीं है। इनके लिए चाहिए अच्छी खासी धूप, तो अभी धूप ऐसी निकल नहीं रही है कि मैं इनको सुखा सकूं। इसलिए किसी दिन मैं जल्दी दिखेगा कि हाँ धूप अच्छी है, मैं इनको धुल कर रखूँगी। और भी ऐसे ही हैं, एक नहीं है। अपनी नखरेबाज औलाद को जगाने के लिए आप देखना अभी कितने नखरे दिखाएगा। बाबू सोना, बाबू बेटा उठ जा बेटा, शौर्य देखो बाबू सुबह हो गई, उठ जाओ, अच्छा सो लिया आप। आज तो आप मजे करोगे, आपकी ट्यूशन की छुट्टी है बाबू। आज तो ट्यूशन भी नहीं जाना बाबू को। देखो देखो मम्मा क्या कह रही है, जल्दी उठ जाओ बाबू। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, देखो सब लोग देख रहे हैं, हेलो बोलो हेलो। अरे यार गुल्लू बेबी उठ जाओ, जानो बाबू उठ गया। ये हमारी बाबू बेटी है, ये उठ गई है। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। मेरा बाबू बेटी है, ये देखो सो के उठा है। क्या हुआ बताओ। सैंडविच भाई देखो उठते से डिमांड है सैंडविच खाना है हमारे बाबू को। बिल्कुल हम बाबू को सैंडविच भी खिलाएंगे। तू ऐसी बात करता है, तुझे सैंडविच नहीं खिलाऊंगी। आज तो संडे भी है, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना है बाबू को। बाबू को सैंडविच खिलाएंगे, है ना बाबू। अभी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? अरे भाई आज तो इनको चाय चाहिए, चाय की बोल रहे हैं ये। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिलेगी, टुक सी, ठीक है ओके हम लेके आते हैं, आप बैठो। फ्रेंड देखो ये मेरे डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग टेबल की हालत देखो आप मेरी। मुझे अभी इसको भी साफ करना है। इसका ये पढ़ने वालों को पढ़ लिया, पर अपनी बुक्स सारी बनाने की सब चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कहीं मैं इस डाइनिंग एरिया को सही करूँगी। चलो चलते हैं अपने बाबू बेटा के पास। चाय की डिमांड की है उन्होंने, चाय दे दिए। तो बाबू आपका चाय आ गया बाबू बेटा का। बाबू बेटा के साथ हम भी अपनी चाय ले आए हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। पहले पूरा ड्रेसिंग खाली किया, फिर उसको पहुंचा, फिर उसका सामान पहुंचा, फिर उसको लगाया, बहुत टाइम हो गया। गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि गर्मी के चक्कर में किसी एक को काम करके ख़त्म करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और सफाई करते टाइम फैन चला नहीं सकते क्योंकि पूरा कचरा उड़ जाता है, इस वजह से तो फैन बंद था, हालत ख़राब हो गई। और ये देखो मुँह देखो इनका, आपकी चाय अभी गर्म है, ठीक है अभी आपको देखो सुबह सुबह मस्ती सूझ रही, मस्ती। वैसे तो फ्रेंड मैं बस डाइनिंग एरिया ही साफ करूँगी अभी तो, क्योंकि किचन तो अभी बहुत टाइम लगेगा और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो किचन का ब्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी अपने। आज तो मैं सिर्फ अपना डाइनिंग एरिया साफ करूँगी। क्या हुआ? हाँ अच्छा, आज बाबू की डिमांड है कि हमारे बाल कटना है, तो बाबू को बाल कटवाने भी ले जाना पड़ेगा मुझे। उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो
अब जल्दी से अपना झाड़ू पोछा साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद में बाबू को आज हम बाल कटवाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसको भी दिक्कत हो जाती है, बाल माथे पे आ जाते हैं उसके सारे। इसलिए आज हम अपने बेटे को बाल कटवाने ले जाएंगे। खोल मत देना। डाइनिंग टेबल ज़्यादा है, सारा खाना ज़्यादा लग रही है, सारा सामान इसके ऊपर दिया है। और ये एक दिन का नहीं, डेली का होता है, डेली मुझे ये समेटनी पड़ती है। ये बुक्स भी उठा के रखनी पड़ेगी, गलती लग रही है। इस पे भी बहुत सारी डस्ट हो रही है, तो इस डस्ट को भी मैं थोड़ा थोड़ा झड़ा दूँ। काफी डस्ट है इस पे। जितना भी कुछ इस पे रखा हुआ था सारा मैंने हटा दिया। ये मेरी डाइनिंग टेबल हो गई एकदम साफ। बहुत सारा सामान डाला हुआ था। और देखिए आप किचन देखिए, तो किचन का तो मैं अभी नहीं करूँगी, पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, फिर इस किचन को समेटूंगी। काफ़ी चीज़ें डली हुई हैं, पहले सबसे तो हम इन बिस्तरों को समेटेंगे। बाबू बेटा उठ जाओ, अब हम इसको अच्छे से रखेंगे उठा के।
छोटे बाल कराएंगे आपके, छोटे 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 बाल होंगे, टकला नहीं कराएंगे। नहीं नहीं, टकला नहीं कराएंगे। वो भैया भी कटवाएगा, आप भी कटवाओगे। अरे टकला नहीं कराऊंगी तो पापा के साथ आया करो ना, पापा से शिकायत करनी है तो। टकला आए